जो सेंट्रल बैंक है ना मेरा, इसका वो फर्स्ट मतलब जो बैंक का एप्लीकेशन है ना उसमें फर्स्ट पे आई है। मतलब मुझे बोलते हैं कि तेरे वजह से आई हो, तो 70 करके देती है डेली का। इसलिए एक लड़की थी, उसको 29,000 सैलरी थी। वो मतलब स्कूल में पीटी टीचर का काम करती थी, उसको 29,000 सैलरी थी। उसको ही पूछा कि तुझे इतना सैलरी, तू क्या मतलब इधर क्या कर रही, तू उधर अच्छा है ना? तो बोले नहीं, मुझे गवर्नमेंट है ना, ये सैलरी कम होगा पर ये गवर्नमेंट जॉब है ना। Jai Hind everyone, welcome back to the new episode of Decoding Success with Saima. This is Saima Sheikh, Deputy Chief Officer at IIKD. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ जो एक बोल सकते हैं एक तौर पे कि साइलेंट किलर है। ये मैं एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हर पार्टिसिपेशन में दिखते हैं, हर एक्टिविटी में। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया है इन्होंने। और रिसेंटली जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी उसको ज्वाइन भी किया, एंड नाउ शी हैज कंप्लीटेड नियरली 1 year into the bank. So I am about to welcome Ms. Shreya Umesh Pervi from our Virar Evening Pratidhi batch. Congratulations Shreya. थैंक यू। और कैसा लग रहा है आपको? अभी ऑलमोस्ट 1 साल आपने कंप्लीट किया उस बैंक में काम करते करते, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ड्रीम ही था कि मतलब एक बार तो ट्राई करना है कि बैंक में मतलब जॉब हम लोग देखते थे कि बैंक में कहीं से जॉब करते। हाँ। तो मुझे मतलब मैं ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भरने वाली थी। हाँ। और मतलब मुझे लगा कि डैड भी बोले कि मतलब एक बार ट्राई करो क्या होता है, हो जाएगा तो अच्छा है, इसलिए तो मैंने फॉर्म भर दिया था। ओके हाँ, और एक चीज़ में इनकी बहुत अच्छी मुझे लगती है कि ना डेफिनेटली हमारे सारे स्टूडेंट्स IIKD के जितने मैंने देखे सारे अच्छे, सारे इसी तरह से, लेकिन इन स्टूडेंट की खास बात ये है कि ये ना अपनी फैमिली की हर चीज़ सुनती है बिना उफ इफ किए ना। मतलब डैड ने जो बोला जैसे बोला है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होती है पेरेंट एंड स्टूडेंट से तो काउंसलिंग या इंक्वायरी होती है ना। हम स्टूडेंट को सब समझाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज देते हैं। इनके केस में वैसा नहीं था। इनके केस में इनके डैड ने सर्च करना शुरू किया बैंकिंग इंस्टीट्यूट एंड देन ही गॉट टू नो अबाउट IIKD। देन इन्होंने हमारे हेड ऑफिस में यानी वसई में विजिट किया एंड विदाउट अ डाउट नेक्स्ट डे इन्होंने डायरेक्ट श्रेया को हमारे विरार ब्रांच में लेकर आए और डायरेक्टली उन्होंने वो प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस किया। मतलब उस वक्त श्रेया को इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मतलब एडिशनल गाइडेंस मिली ही नहीं, सिर्फ उतना है जितना डैड ने घर पे जाके बताया कि हाँ मैंने देखा है, मुझे अच्छा लगा है एंड आपको डायरेक्ट जाके एडमिशन लेना है। करेक्ट ना? जब आप आए थे तभी काउंसलिंग नहीं हुई थी वापस आपकी, करेक्ट? सो क्या समझाया था डैड ने या कैसे लगा था जब डैड आपके घर पे बोले थे कि ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे डन करना है करके? वो ढूंढ ही रहे थे, मतलब ग्रेजुएशन भी उन्होंने लगा कि ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, ऐसा लगा था उनको। हाँ। तो वो ढूंढ रहे थे, तभी ये वैसे में जॉब करते थे। उन्होंने बैनर देखा था क्लास का अपने, तभी मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है, तू जाएगी क्या? तो मैं बोला ठीक है, आपने देखा है तो अच्छा ही होगा, तो मैं कर लेती हूँ। हम लोग जाके आएंगे एक बार। आए थे हम लोग। ओके। और जब आपने डिसाइड किया था कि हाँ आपको भी बैंकिंग सेक्टर्स में ही आना है, तो तभी आपने कुछ अपने हिसाब से कुछ सर्च किया था कि मुझे इधर नहीं इधर जाना है या ऐसे करना है, ऐसा कुछ किया था आपने? नहीं, तभी मैंने नहीं सर्च किया था। सिर्फ मैंने मतलब 12th के बाद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिया था, BBI कोर्स। हाँ, BBI कोर्स किया था पाटकर कॉलेज से। अच्छा, पाटकर कॉलेज से। और 2024 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ना? एंड प्रोबेबली आपका सिलेक्शन ईयर भी 2024 ही है ना? हाँ, ये सेंट्रल बैंक का। हाँ। ओके। एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके डैड ने और आपने डिसाइड किया ज्वाइन करने का, ज्वाइन करना। ओके। कोई पता नहीं था कि मतलब 12th के बाद 10th के बाद भी कर सकते हैं। हाँ। बाद में पता चला कि मतलब कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे लगा कर सकते हैं, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया है। लेकिन अगर उस वक्त पता होता कि ग्रेजुएशन से पहले भी एज एन अंडर ग्रेजुएट भी आप अप्लाई भी कर सकते हो, ना ही सिर्फ तैयारी करना बल्कि आप वैकेंसीज में अप्लाई भी कर सकते हो, सो फिर आप क्या करते हैं? अंडर ग्रेजुएशन में ही तैयारी शुरू कर देते हैं? हाँ, कर देती हूँ, है ना? सो दिस इज अ मैसेज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे देखो श्रेया ने सोचा, वैसे बहुत सारे पेरेंट एंड स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अरे ग्रेजुएशन के बाद मैक्सिमम वैकेंसीज में अप्लाई करना है तो बाद में तैयारी शुरू करेंगे। सो हमारा यही कहना होता है कि
कि अगर टीवाई के बाद आपने तैयारी शुरू की तो उसमें और 4 से 6 महीना तो लगेगा ही। हाँ। सो वही चीज आप जब 13th में हो, 14th में हो या टीवाई में हो तो एटलीस्ट तब शुरू करो, सो दैट सून आफ्टर टीवाई आपके पास एक अच्छी जॉब हो। सो लकीली श्रेया के केस में ऐसा है कि श्रेया काफी सिंसियर, डिसिप्लिन्ड और एक अच्छी स्टूडेंट है जो बहुत सिंसियर थी अपनी स्टडीज को लेके या अपने टास्क को लेके। तो 2024 में इन्होंने तैयारी भी की, ज्वाइनिंग भी किया एंड उतने में ही उनका वो अप्रेंटिसशिप का एग्जाम भी उन्होंने क्लियर किया, है ना। सो श्रेया, जब आपको पता चला कि बैंकिंग सेक्टर्स में ये सब्जेक्ट्स है पढ़ने पड़ेंगे तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा, मतलब उस वक्त रिएक्शन क्या था? उसमें तो फोर सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश तो अपने स्कूल से ही है, बचपन से ही है। मैथ्स भी मुझे लगा कि है, पर रीजनिंग मतलब कैसे स्कूल में कैसे स्कॉलरशिप रहता था। हाँ। तो मैं मराठी मीडियम से थी तो मुझे बुद्धिमत्ता चाचनी से मतलब ये सब्जेक्ट था, मुझे स्कॉलरशिप में पता था, और उसको रीजनिंग बोलते वो नहीं पता था मेरे को। तो बाद में मुझे पता चला कि वही रहता है रीजनिंग में, मतलब क्लास ज्वाइन करने के बाद रीजनिंग किया ना, हाँ। तभी मुझे पता चला कि रीजनिंग में रहता है। और जनरल नॉलेज, वो इतना सब्जेक्ट पता नहीं था रहता है कैसे। और जब पता चला तो कैसे लगा कि अरे वापस पढ़ना पड़ेगा, ऐसा था या चलेगा पढ़ लेंगे, निकाल हाँ, लेंगे मतलब ऐसा? तभी मतलब इतना हार्ड नहीं लगा था टाइम पे। हाँ। मैंने ठीक है, नॉर्मल है, मतलब जो अपने मतलब बचपन से सीखा है वही है, सब दूसरा कुछ अलग नहीं है उसमें। नाइस। और फिर धीरे धीरे आपकी जर्नी शुरू हुई, है ना? ओके। सो श्रेया, ग्रेजुएशन ईयर कौन सा था आपका? ग्रेजुएशन ईयर 2023 था। 2023। और कॉलेज कौन सा था? पाटकर वर्दी कॉलेज, गोरेगांव का। ओके। और आपका ग्रेजुएशन का ये स्ट्रीम कौन सा था? BBI, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ओके। सो आपका 10th के बाद से ही ड्रीम था कि बैंकिंग सेक्टर्स में आना है, करेक्ट? हाँ। ओके। और 2023 के आप ग्रेजुएट हो, सो IIKD में अपने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन किया, करेक्ट? यस। कभी ज्वाइन किया था? मैंने जून में किया था, जून 23 में किया था। ओके। सो श्रेया, ये वैकेंसी कब आई थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की? वैकेंसी आई थी नवंबर में आई थी, और उसका एग्जाम दिसंबर में हो गया। एग्जाम दिसंबर में हुआ। ओके, नाइस। सो क्या बात है। सो श्रेया का ज्वाइनिंग आप लोगों ने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद भले किया था, आई मीन ग्रेजुएशन होके भी जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आउट हो जाते हैं उसके बाद जून में नियरली श्रेया ने ज्वाइन किया एंड विद इन 4-5 मंथ्स वो फुल्ली केपेबल थे कि किसी भी तरह का प्रीलिम्स है या फिर किसी भी तरह का क्लरिकल एग्जाम है वो तो वो दे सकते हैं। और उसी वक्त ये वैकेंसी आई जिसमें उन्होंने फॉर्म फिल किया एंड एग्जाम उनका क्लियर हुआ और सो उनका ज्वाइनिंग भी हुआ एंड नाउ प्रोबेबली उनका एक्सपीरियंस भी है। सो आओ थोड़ा अभी बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस की कि श्रेया ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपने क्या क्या सीखा या क्या क्या अच्छा लगा आपको? मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मतलब मुझे उधर से ही बोला था कि आपको मतलब बैंक का वर्क नहीं रहेगा पूरा, मतलब बैंक में जो काम करते वो वर्क नहीं रहेगा, मतलब हल्का हल्का रहेगा। तो उधर मतलब मैं जब मैंने ब्रांच सिलेक्ट किया विरार ईस्ट का, तो उधर मुझे मैनेजर ने बोला कि मुझे मतलब आपको इधर का कॉलिंग वगैरह रहेगा, पर मतलब मुझे जो इसे मैं सीखने लगी ना तो मुझे सिर्फ 2 वीक के लिए कॉलिंग के लिए रखा था। बाद में मुझे सीखने लगी तो मतलब बायोमेट्रिक वगैरह लेते हैं, KYC का, हाँ, और चेक क्लियरिंग के लिए मतलब स्टैम्प वगैरह लेते हैं, तो हाँ, स्टैम्प वगैरह करने लगी। हाँ, और धीरे धीरे अच्छा लगा। अच्छा लगा तभी। हाँ, बैंक का एप्लीकेशन रहता है वो करने लगी। ओके, काफी कुछ सीखा कि एक साल में? सीखा कुछ, बहुत कुछ सीखा। हाँ। ऑलराइट। सो श्रेया जब ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी तो तभी आप कैसे, मतलब वैकेंसी देख के खुश हो गए थे या कैसे था? खुश हुई नहीं थी, इतना खुश नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं था कि अप्रेंटिसशिप क्या रहता है। हाँ। तो मतलब फॉर्म निकल रहे थे, डैड बोल रहे थे कि भर देना, मतलब ट्राई करना, एक बार हुआ तो हुआ, अच्छा है हो जाएगा तो, क्योंकि हाँ, मतलब सैलरी भी 15,000 ही था। हाँ, अप्रेंटिसशिप का मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बेस था, 1 ईयर का था, इतना बोले हाँ, थे, समझा था। हाँ, तो बोले ट्राई करती हूँ, मतलब उसका भी फीस था, हाँ, 750 जो फॉर्म कर लेता है वो। हाँ, मैं बोली भर देती हूँ। हाँ, डैड भी बोले भर देना, कि देखते हैं क्या होगा, वो हाँ, हो जाएगा तो ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस भी आएगा ना उतना 1 ईयर का। करेक्ट। और यहाँ पे एक्चुअली वही हुआ ना, मतलब सैलरी तो चलो ठीक है नॉमिनल सैलरी, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस मिला एंड देन अप्रेंटिसशिप है तो उसका सर्टिफिकेट भी होगा ना। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है बोले, मतलब और एग्जाम भी होगा 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के बाद वापस एग्जाम होगा। हाँ। वाओ। सो मतलब ये कितना वर्थ है आपके रिज्यूम में, कितना हेवी वेटेज आ जाता है ना कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आपने अप्रेंटिसशिप किया है करके। नाइस। सो ये एग्जाम कैसे हुआ था श्रेया? ऑनलाइन मोड पे था, मतलब मेल आया था मुझे। हाँ, और एग्जाम था, तो एग्जाम मैंने IIKD से दिया था अपने इंस्टीट्यूट से। हाँ, PC था अपना ब्रांच हाँ, का ही, और मतलब मैडम भी थे हेल्प करने के लिए तभी। हाँ,
हाँ, एग्जाम में हेल्प करने के लिए नहीं, आंसर बताने के लिए नहीं, पीसी दिया था ना, अलॉट किया था, सो माइक एंड कैमरा ऑन करना था इसलिए। हाँ, हाँ, कैमरा ऑन था ना उनका, कैमरा और माइक ऑन था इनका। यस, कैमरा और माइक ऑन रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सबसे अच्छी बात मुझे भी ये वैकेंसी की यही लगी थी कि सेंटर पे जाके नहीं देना था स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए फीजिबल था जहाँ पे भी वो दे सकते हैं। बट उस वक्त भी एक चैलेंज हमने फेस किया और इस वक्त भी वही चैलेंज रिपीटेडली हो रहा है, जिसका नुकसान स्टूडेंट्स को है कि स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी को सीरियसली लेते नहीं है। सो गाइज, अगेन आई एम सेइंग दिस कि अभी करंटली भी ये वैकेंसी चल रही है, ऑनगोइंग है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक ये वीडियो आप देखोगे, लेकिन इस वीक में समझ लो उसके प्रीवियस वीक में ये वैकेंसी रनिंग है। एंड इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि मैम अप्रेंटिसशिप है, 1 ही साल का अभी तो बोला है कॉन्ट्रैक्ट है, बट वी नेवर नो ना कि उसके बाद भी, अभी जैसे श्रेया से पता चला कि उसके एग्जाम्स होने वाले। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स को सारे फॉर्म फिल करने चाहिए और सारे एग्जाम्स अटेंड देने चाहिए, स्पेशली अप्रेंटिसशिप की और कोऑपरेटिव बैंक्स की। सो ये पेपर ऑनलाइन हुआ और श्रेया ने उसी वक्त बताया कि ऐसे ऐसे इसी दिन पे मेरा पेपर है, तो मुझे पीसी का या फिर वाईफाई का ये लगेगा करके। ऑल दो ये एग्जाम वो बैंक से, मतलब मोबाइल से भी दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो अवेलेबिलिटी थी ब्रांच में, तो उस हिसाब से श्रेया ने वो एग्जाम दिया। 4 सब्जेक्ट्स थे एग्जाम में। हाँ, 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। और एग्जाम कितने मार्क्स का था टोटल? वो 100 मार्क्स का ही था। 100 मार्क्स का। तो आपके लिए कौन सा इजी सब्जेक्ट है सब? ऑलराइट, सो रीजनिंग क्यों फेवरेट लगता था? वो मतलब इजी था मुझे, मतलब वो सॉल्व करने के लिए, मैथ्स पे भी सॉल्व करना था, पर मतलब वो टाइम पे नहीं होता था ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता था। पर रीजनिंग होता है, अभी भी होता है, रीजनिंग करते हो जो प्रैक्टिस अच्छा लगता है। एक्चुअली आप लोगों को अगर बताया जाए तो वो सब्जेक्ट है इसलिए कि आप उसको स्कोर कर सको, उसको एंजॉय कर सको, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है, मूड है, तो वो रीजनिंग सब्जेक्ट से ही मतलब स्कोरिंग बनता है। और सबसे टफ क्या लग रहा था श्रेया सब्जेक्ट वाइज? मतलब इंग्लिश थोड़ा, मैथ्स। इंग्लिश एंड मैथ्स, ओके, ऑलराइट। अच्छा, अभी हम जिस वक्त अगेन शूट कर रहे हैं उसी वक्त मेरे को अभी और याद आया, अभी भी एक वैकेंसी ऑनगोइंग है, पता है, रिलेटेड टू अप्रेंटिसशिप ही। हाँ, श्रेया को तो पता है, आप लोगों को पता है नहीं है, मैं बता देती हूँ। LIC की भी अप्रेंटिसशिप आई है, जिसमें अगेन स्टाइपेंड 12,000 रुपीज है। और अप्रेंटिसशिप सबसे पहले अगेन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे मैं क्लास में सब क्लासेस में अनाउंसमेंट्स करती हूँ। अप्रेंटिसशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको रियलाइजेशन हो चुका है कि उनके मार्क्स किस लेवल तक पहुंच रहे हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली बैंकिंग या इंश्योरेंस फील्ड का एक्सपोजर चाहिए, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप ग्रो तब कर पाओगे जब आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं करोगे। सो टू एवरी एस्पिरेंट, जो हमारे स्टूडेंट है, जो नहीं है, जो बनना चाहते हैं या जो एस्पिरेंट तैयारी करना चाहते हैं, उन सबको मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप या फिर कोऑपरेटिव बैंक की जो वैकेंसीज होते हैं उसको कभी मिस नहीं करना। आप ये मत देखो कि इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी ही सैलरी है, ये देखो कि आपको सीखने क्या मिलने वाला है, और उसका सर्टिफिकेट होता है, उसका एक्सपीरियंस मतलब प्रूफ मिलता है, और वो आपके रेज्यूमे में बहुत हेवी वेटेज डालता है। सो अगेन कमिंग बैक टू नाउ, श्रेया, जब जर्नी आपकी शुरू हुई थी तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि ये मुझसे हो जाएगा या फिर नहीं, पता नहीं, कैसा था आपका फीलिंग? मतलब मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर मुझे मतलब लगा कि मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि कस्टमर हैंडल करने था ना उधर भी। हाँ। मतलब बैंक, प्रॉपर बैंक में था, तो मतलब कस्टमर से अपने ऊपर जो है मतलब काम करते क्लर्क हाँ। वगैरह, उनसे बात करना था। हाँ। तो मतलब अभी आदत हो गई ना, तभी मैं बोल पाती हूँ कस्टमर से, डेली कस्टमर से भी बोल पाती हूँ। तो ये भी एक प्रमोशन ही है, पर्सनालिटी में जो प्रमोशन आया है डेफिनेटली, तो वो भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। सो बैंक में क्या क्या डिफिकल्टीज इनिशियली फेस करनी पड़ी जॉब करते करते? मतलब उनका टारगेट रहता है, उनका अपना आप लोग बोलते हैं कि मतलब प्राइवेट बैंक में टारगेट रहता है, ऐसे नहीं, बैंक में भी टारगेट रहता है, उनको भी डेली टारगेट, अकाउंट ओपनिंग का टारगेट। मैंने वो बहुत मतलब देखा कि उनका डेली रहता है कि मतलब अकाउंट ओपनिंग का टारगेट करना है, आज मतलब कासा का टारगेट रहता है। कासा मतलब वो बैंक का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए कंपलसरी, एक तो नहीं चाहिए। और सेविंग जो बैंक का ऐप रहता है वो करना ही चाहिए उनका। किसको रहता है, या आप लोग को या मतलब उनको रहता है, तो हम लोग भी कभी भी प्रेशर डालते हैं कि मतलब आप सेविंग
अभी मतलब ना मैं एक बताती हूँ कि मतलब जो सेंट्रल बैंक है ना विराज का, वो फर्स्ट मतलब जो बैंक का एप्लीकेशन है ना उसमें फर्स्ट पे आई है। मतलब मुझे बोलते हैं कि तेरे वजह से आई हो, तो सेंटीज करके देती है डेली का, इसलिए। वाह, और क्या रहता है ये? वो बैंक का एप्लीकेशन रहता है, जो हम लोग ऐप यूज करते हैं ना, हर बैंक का रहता है ना। हाँ। तो किसी किसी को नहीं रहता है ना, मतलब हाँ। समझ में नहीं आता है, तो मैं खुद करके देती हूँ उनको, मतलब समझा के देती हूँ। हाँ ओके। तो उसमें मतलब उसमें भी कंपटीशन रहता है बैंक में भी, कि फर्स्ट कभी हम लोग का बैंक बोलते हैं मैडम कि मतलब सेकंड पे आए, फर्स्ट पे आए, वाह तभी फर्स्ट पे चालू है बैंक। वाह, कांग्रेचुलेशंस। मतलब ये ब्रांच का जो इंटरनल कंपटीशन है वो है ना। अच्छा, आपका जब ज्वाइनिंग हुआ था, एग्जाम की हम बात कर रहे थे कि आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन, तो उसके बाद क्या हुआ था? मेल आया था डॉक्यूमेंट हाँ। वेरिफिकेशन के लिए? मेल आया था, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका मुझे PDF आया था, उसमें मुझे रेफरेंस नंबर था, वो मैंने सर्च किया कि तभी मुझे समझा कि मेरा भी नाम आया। तो मुझे बुलाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हेड RO में आ जाओ, बांद्रा में रीजनल ऑफिस में बुलाया था। ओके। तो मैं मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, और जो रीजनल मैनेजर है ना, उन्होंने थोड़ा मतलब पूछा कि मतलब आप क्या मतलब करते हो आपको। तभी भी मुझे एक मतलब हुआ था कि एक लड़की थी, उसको 29,000 सैलरी थी। वो मतलब स्कूल में PT टीचर का काम करती थी, उसको 29,000 सैलरी थी। उसको ही पूछा कि तुझे इतना सैलरी, तू क्या मतलब इधर क्या कर रही, तू उधर अच्छा है ना। तो बोले नहीं, मुझे गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट सैलरी कम होगा पर ये गवर्नमेंट जॉब है ना। राइट, सी दिस इज हाउ, क्योंकि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे लोग देखे हैं कि क्या क्या छोड़ के वो आए हैं। तो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं जॉब करना है ना, तो कहीं पे भी प्राइवेट में करना या किसी भी और तरह का इंटर्नशिप करने से बेस्ट तो यही है ना उनके लिए। ऑलराइट, सो इसमें कैसा रहता है श्रेया कि 1 साल का फॉर एग्जांपल इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अगर हमने तोड़ा तो क्या होगा? मतलब कुछ इसमें ऐसे हैं कंडीशन ऐसे कुछ नहीं, आपके ऊपर है, तोड़ सकते हैं, पर आपका मतलब सैलरी वगैरह हो जाएगी, जितना है उतना मिलेगा आपको। कुछ ऐसा नहीं कि हमें पे करना नहीं, है? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ बताया गया नहीं है, बोला नहीं गया है। वाह, नाइस। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया था, आपने RO में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो गया था। तो ज्वाइनिंग आपको पहले से ही आपके नियर बाय ब्रांच में मिला था या फिर कहीं और पे आपका ज्वाइनिंग हुआ था, किसी और ब्रांच में? पहले मुझे बोला था कि वसई में है, मतलब तो मुझे बोला, मैंने बोला था कि मुझे विरार में चाहिए, तो बोले विरार में जगह खाली नहीं है, तो वसई में देखो आप। हाँ। बाद में मुझे बोला कि ठीक है, विरार में चाहिए ना आपको, विरार ईस्ट में मिलेगा आपको। तो आप रहते कहाँ पे हो? नालासोपारा ईस्ट। हाँ। और पोजीशन मिला विरार ईस्ट में। सो अगेन, इससे ज्यादा और क्या चाहिए स्टूडेंट को, है ना? आपका उतना ट्रैवलिंग का टाइम बचा, नियर बाय हो गया। एंड दैट इज द रीजन श्रेया ने कुछ इनिशियल मंथ्स जब वो जॉब कर रहे थे, तभी उनको टाइम चाहिए था कि वो अपनी जॉब को ही अच्छे से समझ सके कि क्या प्रोफाइल है, कितना काम है, कैसे करना है, एवरीथिंग। और वही टाइम उन्होंने लिया। एंड कुछ ही महीनों बाद जैसे ही उनका जॉब में सब सेटल हो गया, तो इन्होंने ना बैच को रिज्वाइन किया। IIKD की और एक खास बात क्या है जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि वंस एन IIKDian ऑलवेज एन IIKDian, मतलब इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी देता है। जैसे कि इनका ड्रीम अगर RBI क्रैक करना है, RBI असिस्टेंट, ग्रेड B ऑफिसर, तो जब तक वो क्रैक नहीं कर लेते हैं, जब तक इनका एज लिमिट इनको परमिट करता है, तब तक ये इंस्टीट्यूट से तैयारी कर सकते हैं। डिस्पाइट इसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस भी पे करना पड़ता है स्टूडेंट को। इसके लिए कुछ DSP बैचेस, मतलब एडिशनल एफर्ट डाले जाते हैं, और पूरी तरह से फोकस यही होता है। मेरे ख्याल से श्रेया का भी फोकस यही था कि अगर ये अप्रेंटिसशिप या और कोई वैकेंसीज उस वक्त ना होता तो आज ये DSP बैच में होते हैं, क्योंकि इनके साथ के सारे क्लासमेट्स अभी DSP बैच में ऑलरेडी जा चुके थे उस वक्त, है ना? आपके साथ लास्ट दिवाली में जिन्होंने डांस किया था, वृशाली, है ना? ऑल्सो आप लोगों को मैं बता दूं, IIKD के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आपको हमारे एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, सेलिब्रेशंस, दिवाली सेलिब्रेशन, वुमेन्स डे या एनिवर्सरी, वहाँ पे आप श्रेया को परफॉर्म करते हुए देखोगे। और उस वक्त इनके जितने क्लासमेट्स थे, सो वो भी अभी प्राउडली प्लेस्ड हैं, जैसे गायत्री आपकी बैच की, है ना? और कौन थी? निधि बेसिन कैथलिक बैंक में है। और इसी तरह से सिर्फ गायत्री दीदी नहीं, लेकिन श्रेया आपके साथ थे ना, सुदर्शन, सिद्धेश का तो अभी रिसेंट क्लास वीडियो भी आप देख सकते हो। सो ये सब बेसिन कैथलिक बैंक में प्लेस्ड है। इनके बैच की भी अभी मुझे अच्छी याद आई खास बात
कि इनके बैच को जाना जाता था बिकॉज ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। हर तरह के पार्टिसिपेशन मतलब हर तरह की एक्टिविटी में ये बैच हमेशा आगे रहती थी, और इतना ही नहीं जीतती भी थी, है ना। विनर्स भी हमेशा यही रहते थे। ऑल्सो हमने हमारे फाइनेंशियल ईयर का काउंटडाउन देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ द मंथ हम क्या करते हैं, प्रोबेबली फॉर एक स्टूडेंट को पूरे मंथ में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, क्योंकि हमारे पास 13 बैचेस है और 13 बैचेस में प्रोबेबली 25 to 30 स्टूडेंट्स हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स में कंपटीशन रहता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ के क्राइटेरिया में आने के लिए। सो हमने ये नोटिस किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफ द मंथ या फिर मैक्सिमम बेस्ट बैच मॉनिटर्स जो है, जिनको मेडल मिलता है, जो जीतते हैं, वो सब प्रतिनिधि बैच से ही है ना। एंड इतना ही नहीं, IIKD विरार का ये प्रतिनिधि बैच, आई मीन मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स डिजर्विंग है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है जिसको बोला जाता है GD, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, वो वैकेंसी को भी क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस बैच से हमने देखे हैं। प्रोबेबली धीरे धीरे करके हम सारे स्टूडेंट्स से मिलेंगे और ये सारे गुड न्यूज हमें इसी दौरान मिले, इसी कपल ऑफ मंथ्स फ्यू बैक मिले। सो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे मैंने देखा है कि पूरे मुंबई से सिलेक्शन रेशियो काफी कम है। पूरे वसई विरार में जो अदर स्टूडेंट्स का हमने नाम देखा है वो काफी कम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ IIKD से ओनली फ्रॉम 2 ब्रांचेस, बेसिन कैथलिक बैंक में भी 44 स्टूडेंट्स ने क्लियर करके इंटरव्यू अटेम्प्ट दिया, जिसमें से 25 स्टूडेंट्स ने जॉब हासिल की और 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो GD का एग्जाम क्लियर किया। एंड इस तरह से सक्सेस स्टोरी टू सक्सेस स्टोरी IIKD की चलती जा रही है। सो अगेन कमिंग बैक टू श्रेया, सो श्रेया के बारे में मैं ये बता रही थी कि इतनी हार्डवर्किंग रहती है कि इसने जॉब ज्वाइन किया और कुछ ही महीनों में देन इसने वापस इंस्टीट्यूट रिज्वाइन किया बिकॉज ऑफ लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी। एंड वो उसके लिए इसलिए आसान था बिकॉज बैंक का जो ब्रांच मिला ना श्रेया को, वो बाजू में मिला, दैट इज नालासोपारा ईस्ट टू विरार। तो विरार का वो 7:30 to 9:30 बैच अटेंड करते थे एंड देन वो 10 बजे अपने जॉब के लिए चले जाते थे। क्या जॉब टाइमिंग क्या है आपका? 10 to 5 है, मतलब 10 to ब्रांच 5 का टाइमिंग 10 to 4 है, तो बाद में वर्क रहता है वो 5 o'clock रहता है। 10 to 5 है, दिस इज वेरी अमेजिंग टाइम है। इसी में लंच ऑल ब्रेक्स इंक्लूडेड, करेक्ट ना? ओके। और इनिशियल स्टाइपेंड क्या रहता है? 15,000। ओके, नाइस। सो श्रेया, जब आपने ये तैयारी शुरू की, अभी ये जॉब की नहीं, जब आपने तैयारी शुरू की थी जर्नी, सब्जेक्ट्स को देख के ऐसा लग रहा था, मतलब 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, फिर 1 महीना हुआ, उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा, या उस वक्त टफ लग रहा था बहुत? मतलब तभी टफ नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा लग रहा था कि बाबा नया है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा बाद में समझ में आ गया। तो अपने बैंक मतलब अपने इंस्टीट्यूट में भी ऐसे रहता है, रुकीज और विंटेज का टेस्ट रहता है। हाँ। तो मुझे मतलब तभी वो अच्छा लगा कि रुकीज में मतलब थोड़ा मतलब कवर कर लेते हैं हम लोग। हाँ। बाद में विंटेज में हो जाता है ये। करेक्ट। न्यू स्टूडेंट्स को, हाँ, मतलब वो एक मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। न्यू स्टूडेंट्स आर कंसीडर्ड एज न्यू स्टूडेंट्स ओनली, जिनको हम रूकीज बोलते हैं। 3 मंथ्स तक उनका एक टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, और 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं फिर वो विंटेज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड देन वो अपने रेगुलर टेस्ट में आ जाते हैं। ऑलराइट, सो ये रूकीज और विंटेज का अभी जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, तो इसका क्या हेल्प होता है स्टूडेंट्स को जनरली, कैसे लगता है? रुकीज रहता है, रुकीज में मतलब मार्क्स अपने समझ जाते हैं कि बाबा अभी स्कोर्स कर सकते हो, रुकीज में मतलब बढ़ जाता है, धीरे धीरे हेल्पफुल रहता है विंटेज में जाने के लिए रुकीज। हाँ, और एक चीज ऐसी है ना कि फिर विंटेज की ना कदर मालूम पड़ती है, या विंटेज के लिए वो एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि आपका, मेरे को याद है कि आप बार बार आके पूछते थे कि मैम मैं कब विंटेज में जाऊंगी, लेकिन वो एक फिक्स टाइम पीरियड है कि 3 मंथ्स जहाँ पे 6 टेस्ट होते हैं रुकीज के, और वो देख के स्टूडेंट विंटेज में जाते हैं, वैसा। ओके, IIKD का आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं किया, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट में आए तब आपकी फीलिंग क्या थी कि यहाँ से हो जाएगा, ये इंस्टीट्यूट प्रॉपर है, गाइड कर सकते हैं मुझे, ये कैसा था? मतलब हो जाएगा मुझे ऐसा पता था, तो मतलब अपना क्लास देख के, अपना मतलब जो अपना सिलेबस वगैरह देख के सब मुझे पता चला कि मतलब हो जाएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। हाँ, नाइस, ऑलराइट। एंड जो आपकी तैयारी थी, उस तैयारी में सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लग रहा था? मतलब सबसे मुश्किल क्या ऐसा लग रहा था कि ये चैलेंज है? चैलेंज मतलब ऐसा, मतलब तभी इंग्लिश का मुझे थोड़ा डाउट था कि मुझे इंग्लिश मतलब हार्ड लगेगा, कि मुझे नहीं समझेगा इंग्लिश। मतलब सब्जेक्ट वाइज उसके अलावा कुछ ऐसा, जैसे फैमिली प्रेशर? नहीं, या ऐसे फैमिली प्रेशर तो नहीं था, मतलब पूरा फैमिली तो सपोर्टिव था मेरा, तो
फैमिली प्रेशर तो है ही नहीं था, सिर्फ मुझे ही अंदर से लग रहा था कि मेरा होगा कि नहीं, जो रहता है ना अंदर से कि नेगेटिविटी रहती है ना कि होता है कि नहीं। हाँ फिर वो अपने आप मतलब हो जाता है। हाँ, ऑल राइट। सो आपके डैड क्या करते हैं वैसे? डैड में मतलब सर्विस ही करते हैं, जॉब ऑफिस में, करते हैं। हाँ, प्राइवेट ऑफिस में। प्राइवेट जॉब करते हैं। और मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। ओके। और आपके कितने मतलब फैमिली कैसे है, फैमिली बैकग्राउंड आपका? फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मतलब हम लोग 4 मेंबर्स है, भाई भी है मेरा, वो तो उसका भी अच्छा है, मतलब पूना में रहता है वो। ओके। जॉब करते हैं? नहीं, पढ़ाई के लिए रहता है वो। पढ़ाई के लिए पुणे, वही तैयारी कर रहे हैं क्या कॉम्पिटिटिव की? ITI कर रहा है वो। ITI कर रहे हैं, रेलवे ITI? नहीं, इंजन अपना मोटर मैकेनिकल। मोटर मैकेनिकल का, ओके। और कौन है? मम्मी, डैडी, भाई और आप? अच्छा, 4 जन हैं। ओके, नाइस। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका नेटिव क्या है? नेटिव रायगढ़। रायगढ़ के हो आप? ओके। जाना आना होता है गांव में? हाँ हाँ, रहता ही है। नाला सुपर ईस्ट अच्छा लगता है, रायगढ़ अच्छा लगता है? दोनों भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी नेटिव प्लेस है, ये भी नेटिव प्लेस ही है, मतलब बचपन से इधर ही हो तो अच्छा ही लगता है ये भी। आपके जो रायगढ़ के लोग होंगे, देख रहे होंगे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या क्योंकि है वहाँ पे ऐसा माहौल, बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ है ऐसा? करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं, पर सब बॉम्बे में आते जाके उधर। हाँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, अगर मैं थोड़ा ऊपर से बताऊं तो कि महाराष्ट्र में बहुत 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 लैक ऑफ अवेयरनेस है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, या हमारे गांव पड़ते हैं ना, वहाँ पे अभी भी अवेयरनेस की कमी है। और है भी तो पुलिस भर्ती या डिफेंस की तैयारी करते हैं, लेकिन बैंक PO, बैंक क्लर्क, इन सब के बारे में पता ही नहीं है, और अप्रेंटिसशिप तो बहुत दूर की बात हो जाती है। सो इसी तरह से मैं आप लोगों से अगेन चाहूँगी, वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और तुरंत शेयर बटन क्लिक करो, और तुरंत व्हाट्सएप पे जाके हर एक उस एस्पिरेंट या हर एक अपने रिलेटिव एंड फ्रेंड्स के साथ ना इस वीडियो को शेयर करो, सो दैट उनको भी इन वैकेंसीज के बारे में पता चले, और ये पता चले कि स्पेशली अप्रेंटिसशिप की खास बातें क्या है। अगेन बीच बीच में आपको जैसे याद आएगा बताती जाऊंगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, और आपको नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज लगता है ना। लेकिन व्हाट इफ अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप जाओ अपनी मर्जी से जो आपको आंसर्स लगते हैं वो आप टिक करो। गलत होने का कोई आपके वही होता है ना माइंड में, करेक्ट ना, ये आपको फील मतलब हेल्प होती है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग रहता है हाँ, तो उस वक्त एग्जाम टफ लगता है, और नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, सो बिंदास आप अटेम्प्ट्स कर सकते हो, है ना। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सेकंड थिंग, इंटरव्यू नहीं होता है। बेसिन कैथलिक बैंक के 25 स्टूडेंट्स जो अभी क्लियर हो चुके हैं, और जो 44 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू अटेम्प्ट दिया है, सबके सब 12 लोगों का पैनल इंटरव्यू फेस कर चुके हैं। PO पोजीशंस के लिए जब स्टूडेंट जाते हैं तो 5 से 6 7 लोगों का पैनल इंटरव्यू फेस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इन वैकेंसीज में नहीं मिलती है, और इसीलिए अप्रेंटिसशिप इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एक्सपीरियंस, कि आप एक स्टेप तो आगे जाओ, और उतना ही नहीं, जितना आप सोच के आगे जाओगे उतना ही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। जैसे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, बहुत सारे लोगों से आपकी मिलना होता है, बात होती है, कॉन्टैक्ट शेयरिंग होता है। तो इस तरह से ना आपका नेटवर्क बढ़ता है, जो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी हेल्प करता है, करेक्ट। सो श्रेया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है अभी एट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में क्या सोच रहे हो? अभी मुझे एग्ज़ाम देना है, क्योंकि ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आगे बोला नहीं है कुछ अभी तक, बढ़ाने वाले हैं कि कुछ और है क्या, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने दूसरा तैयारी का एग्ज़ाम, मतलब 2-3 एग्ज़ाम देना ही मुझे, और एग्जाम्स देना ही नहीं। हाँ, ओके, गुड। अभी वैकेंसी निकला है तो फॉर्म भरती जा रही हूँ। नाइस। कितने सारे वैकेंसीज निकलते हैं। अप्रेंटिसशिप की भी अगर हटा देते हैं ना, तो बैंकिंग सेक्टर्स में 25+ वैकेंसीज ना एक साल में निकलती है। अभी जन कल्याण कोऑपरेटिव बैंक, महेश सहकारी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब पुराने हैं, साउथ इंडियन है, इंडियन ओवरसीज है, ये सब वैकेंसीज आके गए हैं। और अभी करंटली सारे SSC की वैकेंसीज चल रहे हैं। तो अभी तो मैंने अप्रेंटिसशिप के ऊपर ज़्यादा बातें की है, बट डेफिनेटली आपको इसी चैनल पे या हमारे इंस्टा IDs पे बाकी डिटेल्स मिलेंगे, जहाँ पे आप SSC की जो वैकेंसीज है, जो मैंने GD बताया, तो दैट कम्स अंडर SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और उसकी वैकेंसीज आए हैं, तो वो भी आप उधर पे चेक ऑन कर सकते हो। सो श्रेया, आपका एकेडमिक्स ना BBI का था, सो क्या लगता है कि जो आपका एकेडमिक नॉलेज था BBI का, वो आपको कितना उसने सपोर्ट किया, बूस्ट किया या हेल्प किया कि हाँ बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो?
थोड़ा ही किया, मतलब ज़्यादा तो वो थ्योरी और मतलब मैथ्स हाँ। वगैरह था, हाँ। तो वो ज़्यादा नहीं मतलब हाँ। फील हुआ कुछ। यस, और यही मैं बोलती हूँ, जहाँ पे हमारे ना बीकॉम के या बाकी बच्चे बीएमएस के, बीएफएम के बोलते हैं, या बीए के ही पकड़ लो, बोलते हैं कि नहीं बैंकिंग सेक्टर्स है, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, उसके लिए बीबीआई करना चाहिए। मैंने बहुत सारे बीए स्टूडेंट्स को सुना है ये बोलते हुए कि मैम मेरा कॉमर्स नहीं है तो मैं बैंकिंग में कैसे जाऊँ। सो आपका अकेडमिक नॉलेज जो है वो कुछ हद तक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा नॉलेज बेस पे, लेकिन मैक्सिमम हेल्प जो है वो आपके जो स्कूल एकेडमिक्स है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के, वो आपको हेल्प कर, रीजनिंग नहीं, मैथ्स एंड इंग्लिश के, वो आपको हेल्प करते हैं। एंड डिस्पाइट आपका 10th में कितना भी परसेंटेज आया हो, 12th में आया हो, क्योंकि 10th एंड 12th में ना गाइस हमारा मेन ये नहीं रहता है कि हाँ मुझे ये इतना परसेंटेज आ गया तो मुझे जॉब मिलने वाली है ना। आजकल हर एक स्टूडेंट को पता है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, और आपको पता है कि आपकी जॉब आपके परसेंटेज और आपके कॉलेज के हाथ में उस लेवल तक नहीं है जितना आपके खुद के हाथ में है। और इसीलिए बहुत स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि मेरा एकेडमिक इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं जस्ट पासिंग हुई हूँ। सो डजंट मैटर, अगर आपका एक डेडिकेशन है कि हाँ मुझे ये करना ही है तो आप कर ही लेते हो, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ऑलरेडी आप इंजॉय कर चुके हो और यहाँ पे ऑलरेडी आप सीरियस हो कि हाँ मुझे ये करना ही है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पर्सनली जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत वंडर्स किए हैं। IIKD के स्टूडेंट्स ECGC PO बन चुके हैं, 16 लाख पर एनम अर्न कर रहे हैं, मोर देन 10 lakhs अर्न कर रहे हैं, बिकमिंग एन IBPS PO, SBI PO। और ये सारे स्टूडेंट्स हमारे नियर बाय विसिनिटी में प्लेस्ड है। हमारी एक स्टूडेंट है संगीता, जिसके आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हो, जहाँ पे वो वसई में ही रहते हैं और वसई वाले भी जॉब भी करते हैं। सो इतना क्लोज आपको आपका नियर बाय ब्रांच मिलता है। लेकिन इन सब के लिए घर बैठे बैठे तो कुछ भी होगा नहीं, हमारे स्टूडेंट्स की तरह आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा एंड ऑफकोर्स तैयारी करनी पड़ेगी। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि श्रेया, जब आपको पता चला कि अरे मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही है, तो ऐसा लगा नहीं कि घर से भी हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना सोचते हैं घर से भी हो जाएगा, घर से तैयारी करते हैं। आधा इंडिया तो मुझे लगता है घर बैठे बैठे ही तैयारी कर रहा है। सो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? घर बैठे कर सकते, पर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है घर बैठ के, नहीं होता है। एग्जाम का टाइम रहता है वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने भी, हाँ। तो नहीं रहता है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, आप भी घर से करते थे पहले? हाँ, तो क्लासेस में कैसे होता है टाइम से ही, मतलब टाइम मैनेजमेंट रहता है कंट्रोल में। एंड सेकेंड थिंग क्या है ना, घर पे जब आप कर रहे हो तो आपका डेडिकेशन स्ट्रांग है। आपके पेरेंट्स का क्या थॉट रहता है कि चलो मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसकी मेहनत है कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट से करते हो तो इंस्टीट्यूट में जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं सारे चाहते हैं कि उनका सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करो, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। इंस्टीट्यूट IIKD में स्टूडेंट केयर है, वो स्टूडेंट केयर चाहता है कि उनका 100% अटेंडेंस का रिकॉर्ड बना रहे, तो वो आपके ऊपर वो प्रेशर डालते हैं कि आपको एवरीडे आना है, करेक्ट ना। काउंसलर्स का हमेशा ये रहता है कि हमने जिन जिन को काउंसलिंग दी है उनका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पे अपना बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी मेकिंग सर है, सागर सर, उनका हमेशा मेन एम यही रहता है कि हर एक वैकेंसी स्टूडेंट्स को पता हो, और इसीलिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी और कोई भी हो वो इनसे मिस नहीं होती है। और इतना ही नहीं, जब सागर सर बता देते हैं कि ऐसी वैकेंसीज आ गई है, तो हमारा स्टूडेंट केयर है जो जाके क्लासरूम में कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट्स करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप फॉर्म भर चुके रहते हो तो आपका यूजर ID पासवर्ड, मेरा कहने का मतलब है कि इतने सारे एफर्ट्स डालने के लिए घर पे कौन है, और हम खुद पे इतने सारे एफर्ट्स डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हो, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इंस्टीट्यूट में जब आप तैयारी करते हो तो इंस्टीट्यूट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेफिनेटली आप एक एम लेकर आए हो और हमें वो एम को फुलफिल करना है, एंड डेफिनेटली हमें खुद को भी रिजल्ट्स चाहिए, है ना। सो इस तरह से इंस्टीट्यूट से करने से आपके बहुत सारी हेल्प मिलती है, और जो चीज़ शायद लेट होने वाली हो वो बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोगों का एफर्ट है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। और इसीलिए आपको डेफिनेटली एक अच्छे गाइड, एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे सराउंडिंग की ज़रूरत चाहिए, एंड इसीलिए आपको इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट करने चाहिए। आपके नियर बाय आप कर सकते हो, वरना IIKD तो है ही पैन इंडिया, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, सो आप उस पर कॉन्टैक्ट करो और हमसे आपकी डिटेल्स शेयर करो। प्रोबेबली आपके जो भी अचीवमेंट आपने प्लान की है, आपके ड्रीम्स आपने प्लान किए हैं, IIKD इज देयर टू मेक इट हैपन, और हम सब मिलकर आपके ड्रीम्स एंड आपके अचीवमेंट्स को
सक्सेसफुली हासिल करेंगे. सो आई बिलीव दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. थैंक यू श्रेया फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपके वैल्यूएबल थॉट्स आपने शेयर किए. लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास कोई एडवाइस है जो आप बाकी एस्पिरेंट्स को दे सकते हो? एक ही एडवाइस देखिए, अप्रेंटिसशिप हम लोग को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, पर एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसमें से एक्सपीरियंस बहुत मिला है मुझे. आप भी एक बार ट्राई करो अप्रेंटिसशिप. सबको ट्राई करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए, और भी आगे तैयारी है ना, करते रहनी चाहिए. ऑलराइट, थैंक यू श्रेया, आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड होपफुली ये वीडियो बहुत लोगों को हेल्प करेगी, जहाँ पे सबको पता चलेगा कि अप्रेंटिसशिप जैसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ और भी वैकेंसीज आते हैं उनको किस तरह से कंटिन्यूसली लेते रहना चाहिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑफ कोर्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करना, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. बाय.